अलग है, ये दो अलग हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्ट के लिंक मीन्स एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। जब बुक कीपर काम करेगा तभी तो अकाउंटेंट काम कर सकेगा, समराइज कर सकेगा। तो वो ये आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछ सकता है। जरा जल्दी से पॉइंट्स को याद करें। ऐसे भी तो नहीं है कि आप नर्सिंग क्लास में जो यार आप ही बताएं, आप ऑब्वियस सी बात है, अब आप डिवोर्सन में लेंगे, ठीक है, शाहीन में लेंगे या सफायर में लेंगे, आप वो तो फैक्ट लेजर्स नहीं बना रहे होंगे ना। अगर आप किसी एफएससी के बंदे को रखेंगे तो वो तो नहीं बनाएगा, उससे रिकॉर्ड करेगा, उससे एक और थोड़ा सा एक कॉमा होगा जो उसको फिर लेजर या वो बनाएगा, ट्राई वो डबल एंट्रीज बनाएगा। आप प्री मेडिकल वाला तो ऑब्वियस बात है, तो कॉमन सेंस की बात है, वो तो नहीं बना सकते। तो आप किसी आई कॉमन वाले को रखेंगे जिसको बनाना आता हो। आप बुक शॉप पे जा रहे हैं ना, तो बुक शॉप में जो उन्होंने, अब बुक शॉप छोटी सी शॉप है, आप उनको पूछिए लेजर क्या है, डबल एंट्रीज क्या, बोलेंगे पता नहीं क्या है, हम तो सिंपल रिकॉर्ड करेंगे। आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, आप जो पढ़ रही है जो डबल एंट्रीज पढ़ रही है, डबल लेजर्स पढ़ रही है, ऑब्वियस बात है कंपनीज कर रही है, जो छोटी कंपनीज होती है उनको बनाना जरूरी हो। अब आप किसी शॉपकीपर को जाकर बोले ना सर लेजर बनाने आते, बोलेगा लेजर क्या चीज़ होती है, हम तो बस सिंपल लिख ही रहे होते हैं। अब आप अकाउंटिंग तो सिर्फ एक शॉप को नहीं लेते ना, आप तो ओवरऑल पूरी कंपनी से पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। तो आप किसी आई कॉमर या बी कॉमर को रखेंगे जिसको लेजर्स बनानी आती है, लेकिन इनको लेजर्स वो बनाने डबल एंट्रीज बनानी आती है। ये तो वैसे तो नहीं, अपनी मेडिकल को आओ बुक कीपर करोगे। हाँ, अगर आप उसे ये बोलेंगे थोड़ा वो सिखा देंगे फिर वो कर सकते हैं। अब आप तो प्री मेडिकल करके आए हैं, हम आपको 10 दिनों में लेजर बनाना सिखा देंगे, हम आपको 10 दिनों में डबल एंट्रीज बनाना सिखा देंगे, तो क्या वो नहीं सीखेंगे? हर चीज़ है कि आप कैफ, अच्छा आप लोग कैफ करके क्यों जाते हैं फर्म्स में? अब आपके पास कैफ करके आपने अकाउंटिंग पढ़ी होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होती है, टैक्सेशन पढ़ी होती है, लॉ पढ़ी होती है, ऑडिट पढ़ी होती है, फिर आप फर्म्स में जाके 3 साल क्यों लगाते हैं? एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसको नहीं किया होगा ना, तो अब आप उसे बुकिश नॉलेज होती है। जब आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं तभी आपको चीज़ आती है। अब जब आप फर्म में जाएंगे तो आप बोलेंगे अच्छा ये स्टैंडर्ड वो वाला है, हालांकि हम जो बुक में पढ़ते हैं वो इतने बड़े बड़े लेंथी स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स होते हैं। जब आप फर्म में करेंगे वो आपको आसान लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें अलग होती हैं। और आपको 3 साल वहाँ पे क्या करेंगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जैसे आप फर्म में एंटर होंगे आप बोलेंगे क्या हम हैं, क्या है क्वालिफाइड जी, आओ जितना काम है हमें दे दो। पहले आप टैक्सेशन काम सीखेंगे जो आपने कभी नहीं सीखा होगा, आप ऑडिट काम सीखेंगे जो आपने कभी भी नहीं सीखा होगा। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो आप प्रैक्टिस प्रैक्टिकल लाइफ में करते ही नहीं, फिर आप कैसे करते हैं? तो अब जो वहाँ पर सीनियर्स होते हैं वो आप पर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हर चीज़ इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप सीख सकते। सबसे पहले तो वो आपको फोटोकॉपी कराना सिखाते हैं। जब आप बड़े छोड़े हुए जाते हैं फर्म्स में कि पता नहीं हम क्या ही चीज़ हैं, हमने क्या क्वालिफिकेशन कर लिया है, तो सबसे पहले वो आपको वहाँ पे भरा तोड़ देते हैं। जब आपसे कहते हैं जाएँ और जाके फोटोकॉपी करवा के लाएँ, पहले फोटोकॉपी करना सीखें, क्योंकि आपको फोटोकॉपी भी नहीं करनी आती। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी वो आपको सबसे पहले फोटोकॉपी कराना डॉक्यूमेंट सिखाएंगे, उसके बाद वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिखाएंगे। तो इंटर्नीज हैं, आप इंटर्नीज मतलब तब इंटर्नशिप करने गए आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ बुकिश नॉलेज आती है। तो हर एक बंदे पर इन्वेस्ट करना पड़ता है।
आप सेल्स या रेवेन्यू क्या होते हैं? जी आप देख फिर मैं स्टार्ट कितने छोटे बच्चे हैं ना आप लोग। मैं आकर आपको भी सर बुक बंद कर दें, फिर आप कहेंगे ओ अच्छा ये मतलब थोड़ा स्लो चलते हैं आप। हाँ जी सर। सेल्स एक्सपेंसेस में आते हैं। लगता है मैंने गलत अकाउंटिंग पढ़ी है और पढ़ाई है, मुझे तो पता ही था इस तरह भी होता है। सर अगर आप जितनी सोचों में डूबे हुए थे 5 मिनट से लास्ट, अगर आप उतने में अगर आप देख लेते तो क्या ही अच्छा होता। मुझे लगा शायद आप सोच रहे हैं कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ माइंड में। जी आप सेल्स या रेवेन्यू क्या मतलब होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का? जी अदर एक्सपेंसेस सर आप सेकंड ब्रांच भी बता दें सेल्स की। वैसे ब्रांच तो नहीं होती, टाइप होती है। अदर इनकम होती है। आप पता नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी इनकम की सेकंड ब्रांच एक्सपेंस होता है। अच्छा कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा चलिए क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई अगर चलिए ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, कोई आपसे पूछे एक्सप्लेन करो इसको तो कैसे समझाएंगे आप उसे? इसका मतलब है कि पैसा ऑलरेडी फोर्स ये नहीं था कि वो टेक्निक से था। इसका मकसद ये था कि किसी चीज़ को बाय करें, ये भी अदर इनकम है इसलिए वो करता है। चलिए इनकम तो आ रही है ना, लेकिन अदर सोर्स आ रही है। कैपिटल फॉर एग्जाम्पल क्या लेकर आ सकता है ऑनर अपने साथ अपने घर से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए? कैश लेके आ सकता है, क्लास लेके आ सकता है, कुछ जगह ले सकता है, ड्राइंग्स एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या होते घर पर्सनल यूज के लिए ले जा सकते हैं? लाइबिलिटीज ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज नो फॉर मोर देन 12 मंथ्स। क्या एग्जांपल देंगे आप नॉन करंट लाइबिलिटी की? करंट लाइबिलिटी की एग्जांपल्स और जी मैं आपको नहीं कह रही जी। आप क्या होते हैं क्रेडिटर या ट्रेड पेबल? जी क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है तो हम किसको कह रहे हैं क्रेडिटर या ट्रेड पेबल? सप्लायर को। अगर हम किसी सप्लायर से चीज़ खरीद के लाएं लेकिन उसी टाइम कैश दें तो क्या ये हमारे पास क्रेडिटर या ट्रेड पेबल आएगा? क्यों? ठीक है। एसेट्स इज अ प्रेजेंट हाँ ठीक। और ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स which is for more than 12 months।
which give future benefits for more than 12 months. For example, क्या example देंगे आप? Current assets. और different cash. Debtor है. Debtor एक और नाम भी है. Debtor को एक और नाम भी है. क्या होते हैं वैसे debtors and trade receivables? किसको हम डेटर का नाम बोलते हैं? अब कस्टमर, अब सप्लाई के बाद कस्टमर ही रह जाता है. जब मैं सप्लाई का पैसे बोलूँ तो आप कस्टमर बोल दीजिए. कस्टमर को डेटर बोलते हैं. एक्सपेंसेस. सर होती है. पता है कि मैं सामने वाले बंदे को देख उसको तो देखूंगी मेरे भी बुक खोल के देखना है सर हमारे. सर वैसे आप इतने ढीठ हैं. देखिए सब बैठे हुए हैं. वैसे इनमें भी बहुत ढीठ होंगे लेकिन वो इतने भी नहीं है सर. जी टाइम शेयर में जो मैंने दिखाई दी आपको. नॉर्मल एक्सपेंसेस होते ही नहीं है. हाँ. परचेजेस क्या होते हैं? जो आप चीजें खरीदते हैं, खरीदने में सेलिंग पर्पस से जो खर्चा हो रहा होता है परचेजेस. जी सर देख लीजिए नहीं बता रहे हैं. अच्छा देख लीजिए बता सकते हैं. अच्छा चलिए क्या ही कह सकते हैं. जी सर अदर एक्सपेंसेस. सही. ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? Types of transaction. क्या होती है? Complex. Ongoing transaction and one-off transaction. सही. ये फिर बाकी जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग के पॉइंट्स का याद करें. कल आप 10 मिनट में जरा सेशन बनाएंगे दोबारा से. घर में करके आए ताकि आप यहाँ पर बुक खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े. बच्चों